रात का अंधेरा धीरे धीरे गांव के कोने पर फैल रहा था। सूखे पत्तों की खरक और दूर से कुत्तों की भौंक उस सन्नाटे को और गहरा बना रही थी। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, लंबा, घना और अजीब सी ठंडी हवा से घिरा हुआ। लोग कहते थे वहां रात को कोई नहीं लुकता, पर आज 3 दोस्त अमन, रवि और कुणाल उसी पेड़ के नीचे रात बिताने का चैलेंज लेकर आए थे। तीनों शहर से आए थे और उन्हें गांव की इन कहानियों पर हंसी आती थी। बस अंधविश्वास है, रवि ने टॉर्च जलाते हुए कहा। अमन ने पेड़ की तरफ देखा। उसकी शाखाएं हवा के बिना ही हल्की सी हिल रही थीं। कुणाल चुप था। उसकी आंखों में हल्का सा संकोच था, पर दोस्तों के सामने वो दर्द दिखाना नहीं चाहता था। रात के करीब 11 बजे तीनों ने पेड़ के नीचे चादर बिछाई। ऊपर घने पत्तों के बीच से चांद की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे गीली मिट्टी और पुरानी लकड़ी की। सुना है यहां एक औरत ने फांसी लगा ली थी, अमन ने मजाक में कहा। रवि हंस पड़ा। और तब से वो चुड़ैल बनकर यहां घूमती है, उसने हंसी उड़ाई। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया। पेड़ के पत्ते जोर से सरसराए। कुणाल ने बेचैनी से आसपास देखा। उसे लगा जैसे पेड़ की किसी शाख पर कुछ हिला हो, पर जब उसने ध्यान से देखा, सब शांत था। रात बढ़ती गई। तीनों ने कहानियां सुनानी शुरू की, पर धीरे धीरे उनकी आवाजें कम होने लगी। सन्नाटा भारी होता गया। अचानक रवि ने धीमी आवाज में कहा, तुम लोगों ने सुना? दूर कहीं से पायल की हल्की सी झंकार सुनाई दी। तीनों चुप हो गए। आवाज पेड़ के चारों तरफ घूम रही थी, कभी दाएं कभी बाएं, जैसे कोई उनके आसपास मंडरा रहा हो। ये बस हवा है, अमन ने खुद को संभालते हुए कहा, पर उसकी आवाज में भी डर था। तभी टॉर्च की रोशनी झिलमिलाई और बंद हो गई। अंधेरा घना हो गया, सिर्फ चांद की फीकी रोशनी और उनकी तेज सांसें। कुणाल ने महसूस किया जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। उसने धीरे से मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था, पर उसके कान के पास एक ठंडी सांस महसूस हुई। कौन है? वो चीखा। अमन और रवि ने उसे पकड़ लिया। पागल हो गया क्या? तभी पेड़ की एक मोटी शाख जोर से हिली, जैसे कोई भारी चीज उस पर चढ़ रही हो। तीनों ने एक साथ ऊपर देखा। शाखों के बीच कुछ सफेद सा झूल रहा था। रवि ने जल्दी से फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। रोशनी ऊपर गई, पर वहां कुछ नहीं था, सिर्फ पत्ते। बस डर का असर है, अमन ने कहा, पर उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। रात के करीब 2 बजे तीनों थक कर चुप हो गए। आंखें बोझल थीं। पायल की आवाज कभी कभी फिर सुनाई देती, पर जैसे दूर से। फिर एक तेज चीख ने सन्नाटा चीर दिया। आ! अमन और रवि झटके से उठे। कुणाल! दोनों ने एक साथ पुकारा, पर कुणाल वहां नहीं था। चादर खाली थी। जमीन पर उसके पैरों के निशान पेड़ की तरफ जा रहे थे और फिर अचानक गायब हो गए। कुणाल! रवि ने जोर से चीखा। कोई जवाब नहीं। तभी ऊपर से हल्की सी हंसी सुनाई दी। दोनों ने धीरे से गर्दन ऊपर उठाई और उनकी सांसें थम गईं। पेड़ की सबसे ऊपर वाली शाख पर कुणाल उल्टा लटका हुआ था। उसके पैर शाख में फंसे थे और बाकी जिस्म हवा में झूल रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें जिंदगी नहीं थी। चेहरे पर डर का आखिरी असर जम गया था। रवि की चीख निकल गई। अमन पीछे हट गया, पर सबसे डरावना मंजर अभी बाकी था। कुणाल के बिल्कुल पास उसके कंधे पर एक सफेद साया बैठा था। लंबी खुली जुल्फें, सफेद कपड़ा और पैर उल्टे। वो साया धीरे धीरे अपना चेहरा उन दोनों की तरफ मोड़ता है। आंखें बिल्कुल काली, होठों पर हल्की सी मुस्कान। अमन ने रवि का हाथ पकड़ा। भागो! दोनों अंधेरे में भागे। पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे, जैसे कोई उनके पीछे दौड़ रहा हो। पायल की आवाज अब उनके बिल्कुल पास थी। रवि गिर पड़ा। अमन ने उसे उठाया, पर जब रवि ने पीछे मुड़कर देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो यहीं है। अमन ने भी मुड़कर देखा। सफेद साया अब उनके बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसकी गर्दन टेढ़ी थी और बाल जमीन को छू रहे थे। तभी एक तेज हवा का झोंका आया। अमन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह जब गांव वाले पेड़ के पास पहुंचे, वहां सिर्फ 2 लड़के मिले, अमन और रवि, बेहोश हालत में।
और पेड़ की सबसे ऊपर वाली शाख पर कुणाल उल्टा लटका हुआ था। उसकी लाश ठंडी हो चुकी थी। अमन और रवि ने होश में आकर जो बताया किसी ने यकीन नहीं किया। पुलिस ने उसे हादसा कहा, पर गांव वाले जानते थे पीपल का पेड़ अपना कर्ज खुद वसूल करता है। कुछ दिन बाद रवि शहर लौट गया, पर उसने महसूस किया कि रात को उसके कमरे में पायल की आवाज़ आती है। एक रात उसने हिम्मत करके आंखें खोलीं। उसके कमरे के कोने में वही सफ़ेद साया खड़ा था। उसने धीरे से कहा, अभी एक और बाकी है। अगले दिन रवि भी अपने कमरे में उल्टा लटक गया और पीपल की शाखें उस रात फिर से जोर से हिली थीं। अब गांव में सिर्फ एक बात कही जाती है, जो भी उस पेड़ के नीचे रात बिताने की हिम्मत करता है, सुबह 3 में से सिर्फ एक ही वापस आता है, बाकी 2 पेड़ का हिस्सा बन जाते हैं।